नमस्कार दोस्तों। तो अपने बल वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे गति, मोशन। तो देखिए, समझते हैं कि गति होती क्या है, यह किस अवस्था को हम गति बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि किसी कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन की अवस्था को ही गति कहते हैं। किसमें? कण की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कण है जो यहाँ पे t=0 समय पे हमने मान लिया कि यहाँ पर स्थित है। अगर हम इसको t=2 सेकंड के बाद में देखते हैं तो ये हमें यहाँ पे मिलता है, और हम अगर 4 सेकंड के बाद में इसको देखते हैं तो ये हमें यहाँ मिलता है। इसका मतलब इस कण की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन वाली अवस्था है इसको हम क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। इसका मतलब यह पिंड है वो गति अवस्था में है। क्लियर है? या इसके अलावा हम गति को कुछ शब्दों में और बयां कर सकते हैं, और वो क्या है कि किसी पिंड को गति में तब कहा जाता है जब उसकी स्थिति किसी स्थिर वस्तु के संदर्भ में लगातार बदलती रहे। देखिए, ऊपर वाले में तो हमने सीधा सीधा बता दिया कि समय के साथ अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वह गति की अवस्था है। अब हम कुछ इसको और रिलेट करके देखते हैं, और हम यहाँ पे देखते हैं कि गति में किसी पिंड को तभी कहा जाएगा जब उसकी स्थिति किसी स्थिर वस्तु के संदर्भ में लगातार बदलती रहे। कैसे? देखिए, इसका मतलब किसी एक स्थिर वस्तु के सापेक्ष ही हम किसी वस्तु की गतिशीलता का पता लगा सकते हैं। इसका मतलब यह एक सापेक्ष राशि होती है। देखिए किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आप इस कार में बैठे हैं, ये कार फिलहाल रुकी हुई है, गति नहीं कर रही है, और यहाँ पर एक पोल मान लीजिए आप, या कोई भी पेड़ वगैरह कुछ भी है, ठीक है, ये स्थिर है। ये कार है आपकी, वो भी स्थिर है। अब आपने क्या किया, इस कार को यहाँ से मूव किया, इसकी गति स्टार्ट की। तो अब आप देखते हैं कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप या आपकी कार है वो इसके सापेक्ष है वो अपनी अवस्था को परिवर्तित कर रही है। फिलहाल ये इतनी दूर है, फिर ये एकदम बिल्कुल सीध में आ जाती है इस कंडीशन में। फिर आप जैसे ही आगे निकलते हैं तो ये पीछे जो ये पेड़ या पोल है वो पीछे छूटता चला जाता है और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि उसकी स्थिति किसी स्थिर वस्तु, जो हमने ये माना है, के संदर्भ में लगातार बदलती रहती है। तो ये बात हुई अपनी गति की। तो गति में हमने दो चीज़ें देखी। पहले हमने देखा कि हम एक अवस्था की बात कर लेते हैं, तो गति अवस्था कौन सी होती है? जब समय के साथ परिवर्तन होता हो उसकी अवस्था में। दूसरी कि किसी पिंड को गति में तब कहा जाता है जब उसकी स्थिति किसी वस्तु के संदर्भ में लगातार बदलती रहे। क्लियर है? तो अब देखिए, किसी वस्तु के संदर्भ में हम पता लगा सकते हैं कि कोई दूसरी वस्तु है वो गतिशील है या स्थिर है। इसलिए गति कौन सी राशि हुई? सापेक्ष राशि होती है। गति निरपेक्ष नहीं होती है। हम अकेले कार में बैठे हैं और हम बाहर देखे बगैर हम यह नहीं पता कर सकते या यह नहीं बोल सकते कि हम गतिशील हैं या स्थिर हैं। हाँ, अगर हम किसी पेड़ को देखते हैं और उसके सापेक्ष अगर स्थिर हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम विरामावस्था में हैं। अगर उसके सापेक्ष अपनी स्थिति है वो लगातार परिवर्तित हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि हम गतिशील हैं। तो इसका मतलब यही है कि गति है वो एक सापेक्ष राशि है, निरपेक्ष राशि नहीं है। किसी से तुलना किए बगैर हम नहीं बोल सकते कि हम गतिशील हैं या विरामावस्था में। नेक्स्ट है अपना गति के प्रकार। तो देखिए, रिट एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 प्रकार की गति हमें डिस्कस करनी है। रेखीय गति, वृत्ताकार गति, कंपन गति, आवर्त गति और घूर्णन गति। तो आगे हम इन्हीं 5 टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक को करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेखीय गति की। तो नाम से स्पष्ट है, रेखीय मतलब एक सरल रेखा, तो वह गति जो एक सरल रेखा में होती है रेखीय गति कहलाती है। देखिए डेफिनेशन, इस गति का पथ एक सरल रेखा में होता है तथा गति की दिशा भी स्थिर रहती है। इसका मतलब यहाँ से अगर कोई पिंड है वो गति करना स्टार्ट कर रहा है और वे एक ही डायरेक्शन में चलता चला जा रहा है, तो ये कौन सी गति होगी उसकी?
रेखीय गति होगी। इसमें दिशा है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है। देखिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है और वो हम आते हुए भी गलत करके आते हैं। ठीक है, देखिए इसका एक नाम और होता है, इसे हम अनुरेखीय गति भी कहते हैं। तो रेखीय गति नाम आए चाहे अनुरेखीय गति नाम आए, दोनों बात एक ही है। रेखीय गति, दोनों रेखीय गति ही कहलाती है। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल देखिए कि किसी सड़क पर व्यक्ति का चलना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ये व्यक्ति है, इस रोड पे है, वो सीधा सीधा चलता चला जा रहा है, तो ये उसकी कौन सी गति होगी, रेखीय गति का उदाहरण होगा। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 2 पर हम बात करते हैं वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति, वृत्त मतलब आप समझते हैं कि किसी सेंटर से के चारों तरफ एक निश्चित त्रिज्या का पथ बनाते हुए गति करते हैं, तो वह वृत्ताकार गति कहलाती है। ठीक है, तो वृत्ताकार पथ पे गति, वृत्ताकार गति देखिए क्या है। इस प्रकार की गति में वस्तु किसी बिंदु के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करती है। इसके एग्जाम्पल देखिए, साइकिल के पेडल की गति देखिए किस प्रकार से होती है। ये अपना एक साइकिल का वो पेडल वाला चक्कर है, यहाँ इसके सेंटर से वो पेडल है वो कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए ये यहाँ ये जो सेंटर है और इसका ये जो हत्था है जिसे हम हत्था बोलते हैं, इसकी लेंथ L है, तो ये हमेशा L ही रहती है और ये L लेंथ बनाए रखते हुए ही गति करता है इसके चारों तरफ। तो ये कौन सी गति है, वृत्ताकार गति है। इसके अलावा पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति है वो भी क्या है, वृत्ताकार गति है। घड़ी की जो सुइयां घूमती हैं अपनी, वो भी वृत्ताकार गति के एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल है अपनी डे टू डे लाइफ में। नेक्स्ट है आवर्त गति, कि जब कोई वस्तु निश्चित समयांतराल में अपनी गति की पुनरावृत्ति करती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति क्या होती है कि निश्चित समयांतराल में गति की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। किस प्रकार से देखिए, जैसे एक वस्तु है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक गति कर रही है, ठीक है, इन दो बिंदुओं के मध्य गति कर रही है और इसका सेंटर पॉइंट है वो ये है। तो अब देखिए यहाँ से मान लीजिए ये वस्तु चली और यहाँ तक पहुँची, फिर यहाँ से ये वापस चलेगी और ये इधर जाएगी, फिर यहाँ से चल करके वापस यहाँ तक आएगी, तब इसका एक चक्कर पूरा होता है। ठीक है, तो इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने 3 में समझा दिया, यहाँ से अगर मैं इसको फिर ब्रेक कर दूँ तो 4 पार्ट होते हैं। और वही बताया गया है कि कोई वस्तु निश्चित समयांतराल में अपनी गति की पुनरावृत्ति करती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे ये वस्तु हमने बताया कि यहाँ से चली, यहाँ गई, पुनः यहाँ आई, तो भी आवर्त गति का एग्जाम्पल है। ये फिर इधर गई और इधर आई, तो भी आवर्त गति का एग्जाम्पल है। और अगर हम इसके पूरे चक्कर को माने तो भी आवर्त गति का है। देखिए किस प्रकार से इधर गई, इधर आई, फिर इधर गई, तो गति की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार ये ऐसे ही चक्कर लगा रही है, जा रही है, आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है। तो ये क्या कर रही है, गति की पुनरावृत्ति कर रही है। इसका मतलब ये कौन सी गति कहलाएगी, आवर्त गति। एग्जाम्पल है इसका सरल लोलक की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का परिक्रमण। देखिए वो एक वृत्ताकार भी हो सकती है और वृत्ताकार गति है, और अगर वो एक ही पथ पर हो रही है और कंटिन्यूसली हो रही है तो हम उसे आवर्त गति भी बोल सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि वो एक ही पथ पर बार बार उसी गति की पुनरावृत्ति हो रही है। नेक्स्ट है अपनी कंपन गति। देखिए कंपन, वाइब्रेशन। कंपन गति क्या होती है, आवर्त गति करने वाली वस्तु जब अपनी मध्य अवस्था के इधर उधर गति करती है तो इसे कंपन या दोलन गति कहते हैं। देखिए सरल आवर्त गति मैंने आपको समझाया था, उसी से हम इस कंपन गति को भी समझ सकते हैं। इस कंपन गति को हम दूसरा नाम लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम दोलन गति। डेफिनेशन में मैंने आपको बता भी दिया है, दोलन गति कहते हैं। दोलन गति देखिए किस प्रकार से होता है। इसकी एग्जाम्पल क्या है कि अपनी मध्य अवस्था के
दोनों ओर अपनी गति की पुनरावृत्ति करती है तो वह गति क्या कहलाती है? कंपन या दोलन गति कहलाती है। देखिए इसके एग्जाम्पल दिया हुआ है घड़ी के पेंडुलम की गति। घड़ी का पेंडुलम आप सभी ने देखा है, ये पेंडुलम है घड़ी का, जो क्या करता है अपनी मध्य अवस्था से एक बार इस साइड में जाता है यहां तक, फिर वापस आकर के इतनी ही दूरी पर इधर आता है। ये एल डिस्टेंस है तो ये भी एल ही है। ये दोनों जो दूरियां हैं ना यहां से यहां तक की वो सेम है। तो ये क्या कर रहा है? अपनी मध्य अवस्था के दोनों ओर गति कर रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं कंपन गति या दोलन गति। ये जो पेंडुलम है वो यहाँ से अपनी मध्य अवस्था से चलकर यहाँ जाता है, फिर यहाँ से वापस मध्य अवस्था में आता है, फिर मध्य अवस्था से इस अवस्था में जाता है और फिर यहाँ से वापस मध्य अवस्था में आता है। तो ये अपनी कंपन या दोलन गति कहलाती है। या इसके सरल रेखा में माने तो ये कण है, ये इधर गया, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। जैसे हम किसी मेटल को हीट देते हैं या गर्म करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे उसमें ताप एवं ऊष्मा वाले चैप्टर में। तो हम किसी चालक को जब गर्म करते हैं या उसको हीट देते हैं तो उसके जो कण होते हैं या परमाणु होते हैं वो वाइब्रेशन के थ्रू उस टेम्परेचर को आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये जो परमाणु है वो एक बार आगे जाता है, पीछे जाता है, आगे जाता है, पीछे जाता है। इस प्रकार से वो वाइब्रेट करता है या दोलन गति करता है और टेम्परेचर को आगे बढ़ाता रहता है। तो ये एग्जाम्पल है वो कंपन या दोलन गति के हो गई। तो कंपन या दोलन गति हो गई कि अपनी माध्यावस्था के इधर उधर गति करती है निश्चित समय के अंतराल पर। क्लियर है? नेक्स्ट है घूर्णन गति। देखिए जब किसी वस्तु का प्रत्येक बिंदु वर्ताकार पथ में गति करता, ये थोड़ा सा चेंज हो गया, इसको चेंज करते हैं। हाँ, तो अब देखिए कि जब किसी वस्तु का प्रत्येक बिंदु वर्ताकार पथ में गति करता है तथा प्रत्येक वर्त का केंद्र एक उभयनिष्ठ रेखा पर स्थित हो तो उस गति को हम कहते हैं घूर्णन गति। एग्जाम्पल देखिए, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना। एक बार पुनः आप इस डेफिनेशन को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए घूर्णन तो आप सभी जानते हैं, क्या होता है घूर्णन? आप बोलते हैं कि ये पृथ्वी का घूर्णन काल है या ये एक दिन की अवधि है। तो अवधि क्या होती है? पृथ्वी जब अपनी अक्ष पर घूमती है तो वो उसकी अवधि कहलाती है, एक दिन की अवधि कहलाती है। तो आप जानते हैं कि घूर्णन काल कितना होता है? 24 घंटे के लगभग होता है। आप सभी डेली लाइफ में शब्द को बोलते हैं, लेकिन इस डेफिनेशन को आप अगर रिलेट करके सीखना चाहेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होगा कि किसी वस्तु का प्रत्येक बिंदु वर्ताकार पथ में गति करता है तथा प्रत्येक वर्त का केंद्र एक उभयनिष्ठ रेखा पर हो। देखिए किस प्रकार से हम इसके पृथ्वी वाले एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये अपनी अर्थ है या पृथ्वी है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब हम इसको अनेक वृत्तों से बने हुए मान सकते हैं। जैसे एक वृत्त ये हो गया, दूसरा हम यहाँ मान लेते हैं। ऐसे असंख्य वृत्तों से हम इसको बना हुआ मान लेते हैं। इस वृत्त का सेंटर भी ये है, इस वृत्त का सेंटर ये है, इस वृत्त का सेंटर ये है। अब ये पृथ्वी है वो अपनी अक्ष पर घूम रही है कुछ इस प्रकार से, जिसकी अक्ष होती है ये, ठीक है। तो अब देखिए ये डेफिनेशन कहती है कि इसका जो प्रत्येक बिंदु, ये बिंदु है वो इस वृत्त पर घूम रहा है, ये बिंदु है वो इस वृत्त पे घूम रहा है, ये बिंदु है वो इस वृत्त पे घूम रहा है और ये बिंदु है वो इस वृत्त पर घूम रहा है। और इनके जो सेंटर हैं इन सभी वृत्तों के, वो एक रेखा पर स्थित हैं। और वो कौन सी रेखा है? पृथ्वी की घूर्णन अक्ष। कौन सी है? पृथ्वी की घूर्णन अक्ष। तो यही बात है। तो प्रत्येक वर्त का केंद्र है वो एक उभयनिष्ठ रेखा पर स्थित होता है और इस गति को हम बोलते हैं घूर्णन गति। तो इन सभी पॉइंटों की और इस वर्त की पूरी को मिलाकर के ये पूरा निकाय बनता है अपनी पृथ्वी। और ये पृथ्वी जो अपनी इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष गति करती है, इसको हम बोलते हैं घूर्णन गति। क्लियर है? तो ये गति की डेफिनेशन हो गई और जो 5 टाइप की गति अपने रीट के एग्जाम में सिलेबस में है वो कंप्लीट हो चुकी है।
तो आज के इस वीडियो में हमने मोशन का जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो समझा है, डिस्कस किया है, जिसमें हमने गति की परिभाषा और गति के प्रकार पढ़े हैं। आगे जो सिलेबस की चीज़ें उनमें एक आता है जड़त्व, उसके बाद में गति के नियम, और फिर वो दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, चाल वगैरह है, और गति के समीकरण आते हैं। उनको सबको हम एक साथ एक ही वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।